जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मस्त होंगे। आज के क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कशन करने आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आज का जो अपना एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। क्या आप सुने होंगे कि फलनामे को जुड़वा बच्चा हो गया, है ना? या आप कहीं भी सुने होंगे कि मतलब आपको ये मतलब जानने की बहुत ही इच्छा होगा कि जुड़वा बच्चा आखिरकार है होता कैसे है। तो आज हम चलिए हम जुड़वा बच्चा मतलब कैसे होता है उसका हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले जो जुड़वा बच्चा होता है ना, वो कितने कंडीशन से होता है, जुड़वा बच्चा कितने तरह का होता है ना? हम हर एक कंडीशन को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं, जो जुड़वा बच्चा होता है ना, वो अपना दो तरह के जुड़वा बच्चा होते हैं। ठीक, पहले एक छोटा सा हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ताकि फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपको आगे इसको जानने का और ज़्यादा ललक रहेगा। तो सबसे पहले जो जुड़वा बच्चा होता है दो तरह का होता है। शायद आप देखे भी होंगे कहीं कि कहीं-कहीं जो जुड़वा बच्चा होगा ना उसका दोनों का फेस सेम होगा, मतलब सारा कुछ अच्छा मतलब सेम होगा। और कोनो जुड़वा बच्चा ऐसा होगा कि दो लड़के होगा, चाहे दो लड़की होगा, है ना? कहीं-कहीं होगा जुड़वा बच्चा दोनों का फेस क्या होगा वो डिफरेंट होगा, है ना? एक लड़का होगा तो एक लड़की होगा। मतलब इसका क्या कंडीशन है कि जब होता है तो दोनों सेम ही हो जाता है, फेस भी सेम रहता है, सारा कुछ सेम रहता है। और और होता है दूसरा तरीका में यदि होता है तो दोनों का फेस भी क्या होता है डिफरेंट होता है, अर्थात एक लड़का होता है तो एक लड़की होता है, अर्थात लिंग भी उसका क्या होता है चेंज होता है। तो आज हम देखते हैं जुड़वा बच्चा का जो दो कंडीशन है उसको हम बहुत ही बारीकी तरीके से समझते हैं और आपको हम पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आखिरकार जुड़वा बच्चा होता कैसे है। एक भी आपके मन में कोई भी दुगदुगी नहीं रहना चाहिए। चलिए आज हम जानते हैं कंडीशन। जुड़वा बच्चा जो एक्चुअली जुड़वा बच्चा जो होता है ना उसका दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है जो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन, है ना? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है डायगोटिक ट्विन्स। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को आज हम अच्छे से आज हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद डायगोटिक ट्विन्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपना हम ले चलते हैं कहाँ, जो माता का जो होता है ना, अर्थात जो फीमेल का जो होता है ना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले हम उस पे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पहले हम क्या करते हैं एक डायग्राम बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक, ये सब क्लास 12th में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़े होंगे। तो ये हम बना रहे हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हम बना रहे हैं, है ना? हमें उम्मीद है कि जो भी यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो जरूर है कि आप इसको पढ़े होंगे। तो सबसे पहले ये हो गया आपका जो मादा का अर्थात जो फीमेल का जो है ना अपना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना? ये हो गया यूट्रस। ठीक, तो अब सबसे पहले हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं जानना है, आपको ये जुड़वा बच्चा कैसे होता है उसको जानना है। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने देंगे तो ये जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट कहीं और चल जाएगा, है ना? इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये भी संपूर्ण रूप से हम यूट्यूब पे ये भी पढ़ाए हुए हैं, है ना? और आगे भी क्लास 12th का बैच जो है न्यू बैच लॉन्च होगा तो फिर हम शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक फिर से हम बताएंगे, है ना? तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जुड़वा बच्चा कैसे होता है उसको समझना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये हो गया मोनोजाइगोटिक, अभी हम देख रहे हैं ट्विंस, मतलब जो जुड़वा बच्चा होता है और वो कैसा होता है जो सेम होता है, तो उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो अपना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आप जानते हैं कि जो ये हो गया ये अंडाशय हो गया। अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। ठीक, ये भी क्या हो गया अंडाशय हो गया। जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है वो दो अंडाशय होता है और दोनों अंडाशय क्या करता है अंडाणु का निर्माण करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो अंडाणु निर्माण होता है ना वो मतलब बारीक बारीक से करता है, अर्थात जब फर्स्ट महीना ये करेगा तो सेकेंड महीना ये करेगा, सेकेंड महीना ये करेगा तो फर्स्ट महीना
मतलब ये करेगा, अर्थात बारी बारी से होता है, एक बार ये बनाएगा तो एक बार ये बनाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं, जो अंडाशय होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अंडाशय होता है, फिर जो अंडाणु बनाता है, वो क्या करता है, अंडाणु बारी बारी से बनाता है। फर्स्ट मैंने ये बनाया तो सेकंड मैंने ये बनाया, फिर ये बनाएगा तो फिर ये बनाएगा। तो चलिए हम जानते हैं, मान के चलिए अंडाणु ये बनाया, ठीक, अंडाशय ये क्या किया, ये अंडाणु बनाया, ये अंडाणु बना, ठीक, ये अंडाणु बन गया, ये अंडाणु बन के चल जाएगा अपना, ये फिलिपियन ट्यूब होगा, ये क्या हो गया, एफटी का शॉर्ट नाम हुआ फिलिपियन ट्यूब हुआ ये। और फिलिपियन ट्यूब के अंदर जो होता है ये एम्पुला है, इसको हम एम्पुला रीजन कहते हैं। तो ये अंडाणु क्या हुआ, अंडाणु यहाँ से बंद करके या एम्पुला में चल जाता है, ये क्या हुआ, एम्पुला, ये एम्पुला हो गया। और यहाँ जाने के बाद जो है ना, ये 48 घंटा जो है, 48 आवर जो है ये वेट करता है, क्या करता है, ये वेट करता है, 48 घंटा का इंतजार करता है। ठीक, तो होता क्या है कि जब संभोग की क्रिया होता है, अर्थात जब सेक्स के दौरान, अर्थात जब सेक्स की क्रिया होता है, तो उसके दौरान क्या होता है, जो यहाँ से जो है ये अपना क्या हो गया, ये अपना योनि हो गया। ठीक, यहाँ से संभोग के दौरान, संभोग के दौरान, संभोग के दौरान क्या होता है, लगभग जो होता है करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो इजेक्ट किया जाता है। करोड़ों की संख्या में स्पर्म क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जो होता है वो उसमें प्रवेश करता है ना। माँ का जो होता है, मतलब जो यूट्रस है उसमें 40 करोड़ों के, अर्थात करोड़ों की संख्या में जो होता है वो स्पर्म क्या होता है, वो इजेक्ट होता है, अर्थात उसके अंदर प्रवेश करता है। कब, संभोग के बाद, अर्थात संभोग के दौरान, संभोग के दौरान क्या होता है, वो प्रवेश करता है। तो इसमें होता क्या है कि कई सारे स्पर्म जो होता है वो रास्ते में ही, है ना, रास्ते में ही कई सारे प्रोसेस के दौरान वो क्या होता है, छट उठ जाता है, और फिर छट करके, है ना, लगभग रखिए कि 40 लाख के आसपास बचता है, और ये 40 लाख भी छट करके 200 संख्या में होता है, और ये भी क्या होता है, आधे आधे इधर जाएगा, आधे इधर जाएगा। तो इसमें अंतिम तक होते होते मतलब 40 करोड़ स्पर्म में जो है ना, केवल एक ही स्पर्म का जो होता है निषेचन के लिए आवश्यकता होता है। तो चलिए हम देखते हैं अब निषेचन का क्रिया कैसे होता है। तो ठीक है, आधा स्पर्म इधर घुस जाता है और आधा इधर चल जाता है, अर्थात इसमें जाते जाते एम्पुला में 20 घुसता है, और उसमें भी कट मर के जो होता है वो एक पे आ जाता है। तो यहाँ जब अंडाशय क्या हो रहा था, जो अंडाशय जो अंडाणु का फॉर्मेशन किया, अर्थात बनाया, और वो अंडाणु फिलिपियन ट्यूब के एम्पुला में जाकर के वेट कर रहा था। तो वेट कर रहा था, जब इधर से जो शुक्राणु आया, तो ये शुक्राणु आया तो ये क्या किया, निषेचन किया, और निषेचन के बाद क्या हुआ, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज का क्या हुआ, निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। अब जानते हैं जो एक जो होता है सेल से अपना शरीर का निर्माण नहीं होता। आप जानते होंगे कि अपना शरीर का जो निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों अरबों सेल से जो है अपना शरीर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात निर्माण होता है। तो इसी दौरान क्या होता है, युग्मनज जो होता है वो डिवीजन करता है, अर्थात क्या करता है, वो अपने आप को विभाजित करता है। जो समान कंडीशन होता है, चलिए यहाँ साइड में हम देखते हैं, फिर मिटाएंगे। जो समान कंडीशन होता है ना, समान जो कंडीशन होगा, समान कंडीशन में क्या होगा, जो ये अपना युग्मनज हो गया, ये डिवाइड करता है कैसे, ऐसे डिवाइड करेगा, है ना। फिर उसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद इतने होते होते मतलब अर्थात ये रखें कि 2 से 4, 4 से 8, ठीक, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह जो होता है अपना समान कंडीशन में जो होता है अपना डिवीजन होता है, युग्मनज का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो अब क्या होता है, जब जुड़वा बच्चा जिस टाइम होता है, तो जुड़वा बच्चा के समय में कैसे, यही सबसे बड़ा कमाल का काम होता है। जब ये समान कंडीशन आपको हम बता रहे हैं, ये समान कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन जब जुड़वा बच्चा होता है तब क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है ना, जुड़वा बच्चा कंडीशन में क्या होता है, जुड़वा बच्चा का जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है ये क्या होता है, ये डिवाइड कर लेता है, मतलब ये जो है ये ऐसे डिवाइड हुआ, मतलब आपसे में क्या करता है, 2 बार डिवीजन कर लेता है। आपसे में क्या हुआ, 2 बार डिवीजन किया, और डिवीजन करके वो क्या होता है, अलग हो जाता है, बोलता है कि हमको आपके साथ नहीं रहना, वो क्या करता है, अलग हो जाता है, और अलग हो जाता है, ठीक।
ये क्या होता है, दोनों विभाजित होकर अलग हो जाता है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं युग्मनज का, जो ये जो अलग होता है लेकिन वो रहता है किसके अंदर है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। किसमें रहता है, जोना पेलोसिडा में होता है। किसमें रहता है, जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा के अंदर ये रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका हो गया युग्मनज। जब समान कंडीशन में जब बच्चे का जो फॉर्मेशन अर्थात जो बच्चे बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो युग्मनज होता है वो क्या करता है, डिवीजन करता है ना, कई सारे डिवीजन करता है और लाखों की संख्या में जो होता है सेल का निर्माण होता है, तब अपना एक भ्रूण का निर्माण होता है ना। तो वो भ्रूण क्या होता है, वो जा करके जो होता है वो ब्लास्टोसिस के माध्यम से जो होता है वो यहाँ करके यहाँ अपरा के ऊपर क्या होता है, वो चिपक जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये भ्रूण तो यहाँ भी चिपक सकता था। चलिए अब जानते हैं वहाँ काहे नहीं चिपकता है। अब तो ये देखते हैं। तो ये क्या हुआ, युग्मनज हुआ। और युग्मनज जो है हम बता दिए, जो जुड़वा बच्चा कंडीशन में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो जब यहाँ क्या होता है, और ये जो होता है, ये वाला जो कवर होता है, ये होता है जोना पेलोसिडा। तो जोना पेलोसिडा जो होता है उसका प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अर्थात वो जोना पेलोसिडा जो होता है वो जो है ना, मतलब बच्चे को जो मतलब जो अपना जो ये युग्मनज होता है वो कहीं भी चिपक जाए उसके लिए, जो मतलब कहीं भी ना चिपके उसके लिए जोना पेलोसिडा का ऊपर में कवर रहता है, जो क्या करता है, वो कहीं भी चिपकने के लिए नहीं देता। अर्थात मान के चलिए यदि जोना पेलोसिडा नहीं होता तो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कोई कंडीशन आप सुने होंगे या आपको यदि देखे भी होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो माँ होती है उसको जो है मतलब चाहे वो माँ का ही क्या होता है डेथ हो जाता है, चाहे वो बच्चे खत्म होता है, या फिर डॉक्टर उसको कहते होंगे कि मैं जो है ना आपके मदर को जो है नहीं बचा पाऊंगा लेकिन बच्चे को बचा लूंगा या बच्चे को बचा लूंगा। ठीक, तो इस तरह के कंडीशन कभी कभी डॉक्टर क्या होते हैं, बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है, जो युग्मनज का जो ये युग्मनज के ऊपर जो ये जोना पेलोसिडा का जो कवर होता है वो कवर क्या होता है नहीं मतलब होने के कारण क्या होता है, वो जो युग्मनज होते हैं वो क्या करता है, यहीं कहीं जो होता है फिलिपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, चिपक जाता है। चिपक जाता है तो जिससे क्या होता है, वहीं क्या होता है, भ्रूण का जो होता है आगे का न्यूट्रिशन सब हो करके वो वहीं विकसित होने लगता था, विकास होने लगता है। लेकिन फिलिपियन ट्यूब जो होता है वो तो छोटा सा ट्यूब होता है, वो तो ज़्यादा फैला नहीं होता है, चौड़ा नहीं होता है, तो वहाँ उतना स्पेस नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए, जिसके कारण क्या होता है, वो फिलिपियन ट्यूब क्या होता है, वो फट जाता है ना, फट जाता है। चाहे उससे क्या होता है, वो बच्चे की माँ का जो होता है उससे क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो ये वाला कंडीशन होगा, अर्थात जो बच्चे क्या होगा, युग्मनज का जो होता है डिवीजन होता है वो दो बार मतलब युग्मनज क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हम मोनो जैगोटिक, जैगोटिक, मोनोजैगोटिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोनोजैगोटिक कहते हैं इस कंडीशन को। तो ये वाला कंडीशन क्या होता है, मोनोजैगोटिक होता है ये वाला कंडीशन। और इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है। ये कंडीशन में क्या होता है, जो बच्चे होता है ना उसका जो फेस होता है, जो बच्चे का जो जन्म होता है वो बच्चा का जो फेस है वो एक समान होगा, है ना, लेकिन उसका आंख और फिंगरप्रिंट क्या होगा, अलग अलग होगा, देखने में सेम होगा। ये कंडीशन है, ये मोनोजैगोटिक वाला कंडीशन में क्या होगा, बच्चा देखने में सेम होगा, है ना, उसका जो होता है जो आंख है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा। इसमें जो बच्चा होगा चाहे वो 2 लड़का होगा तो लड़के होगा, चाहे 2 लड़की होगा तो लड़की होगा। ये अपना हो गया मोनोजैगोटिक कंडीशन। अब चलते हैं डायजैगोटिक कंडीशन देखते हैं। डायजैगोटिक कंडीशन में क्या होता है कि अभी हम क्या बताएं आपको, जो अंडाणु का निर्माण होता है वो बारी बारी से होता है, लेकिन कभी काल क्या होता है, कभी काल, है ना, ये भविष्य मतलब ऐसा हो ना हो, किसी का ना हो लेकिन हो जाता है। यदि कभी काल क्या होता है कि ये इधर से भी अंडाणु क्या होता है बन करके एम्पुला में प्रवेश करता है, और ये जो कि दोनों का काम था बारी बारी से अंडाणु बनाना, लेकिन क्या क्या एक ही बार क्या होता है, इधर से भी अंडाणु बन गया और इधर से भी अंडाणु बन के फिलिपियन ट्यूब में आ गया। और ये जो फिलिपियन ट्यूब है, फिलिपियन ट्यूब में एम्पुला में क्या होता है, वहाँ जा करके जो होता है वहाँ वेट करता है, फिलिपियन ट्यूब के एम्पुला में जा करके वेट करता है दोनों जगह। और होता क्या, जब संभोग की क्रिया के दौरान हम बताएं कि आपको स्पर्म जो होता है प्रवेश करता है, और जो स्पर्म होता है वो दोनों साइड जो होता है आधा आधा प्रवेश कर जाता है। तो इधर से भी स्पर्म क्या होता है जा करके जो अंडाणु मतलब जो अंडाणु यहाँ वेट कर रहा है उससे जा करके निषेचित हो जाता है, अर्थात वहाँ भी युग्मनज का निर्माण कर लेता है। और यहाँ भी क्या होता है सेम इसी कंडीशन में
इधर भी क्या करता है, इधर भी जैसे यहाँ अंडाणु हुआ, यहाँ से स्पर्म आएगा, यहाँ क्या कर देगा, निषेचन कर देगा और यहाँ युग्मज का निर्माण कर देगा। ठीक, तो युग्मज का निर्माण कर देगा तो इसमें भी क्या होगा, दो बच्चे का जो होता है इसमें भी सेम यही कंडीशन होगा, बस इसमें डिफरेंट क्या होगा, दोनों जो बच्चा है वो क्या होगा, जैसे ये दो चाइल्ड होगा तो ये दो चाइल्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। ये क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब ऐसे सब कह सकते हैं, एक ये होगा एक ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो कंडीशन होता है डायजाइगोटिक कंडीशन जो होता है, इस कंडीशन में जो दो बच्चे का जो होता है जो निर्माण होता है, अर्थात दो बच्चे जो बनते हैं, उस बच्चे में क्या होता है, अर्थात दोनों बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट इसलिए होते हैं कि मान के चलिए एक जो है इधर, मतलब एक जो है इधर अलग स्पर्म से निषेचन किया और ये जो है अलग स्पर्म से निषेचन किया, तो अर्थात अलग अलग न्यूक्लियस बना, दो न्यूक्लियस बना, और दो न्यूक्लियस बना तो उसमें दो गुण होगा, है ना, अर्थात दो गुण, ये दो गुण होगा कि मान के चलिए ये अलग होगा, अर्थात ये बच्चा लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है, चाहे ये लड़की भी हो सकती है चाहे वो लड़का भी हो सकता है। ये वाला जो कंडीशन होगा इसमें क्या होगा, उसका फेस भी डिफरेंट होगा, है ना, ये ऐसा ना लगेगा कि आपको सेम फेस, फेस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये वाला कंडीशन जो होता है इसको कहते हैं हम डायजाइगोटिक कंडीशन। हमें उम्मीद है कि ये डायजाइगोटिक कंडीशन और मोनोजाइगोटिक कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कभी कभी आप देखे होंगे कि दो बच्चा पैदा होता है और दोनों बच्चा में किसी का क्या होता है कि दो बच्चे में जो होता है, किसी का ये जो होता है ये वाला भाग, किसी का गर्दन क्या होता है चिपका हुआ रहता है, किसी का हाथ जो होता है वो चिपका हुआ रहता है, किसी का डांड के पास से जो होता है दो भाग अलग होता है। ये क्या होता है, ये इसीलिए होता है कि मान के चलिए ये जो मोनोजाइगोटिक कंडीशन होता है, मोनोजाइगोटिक कंडीशन में जब ये वाला कंडीशन हुआ, दो अलग अलग हुआ, तो इस दौरान जो होता है ये आकर के जो यहाँ अपड़ा के ऊपर जो होता है, यहाँ जो होता है आकर के चिपकता है ना, यूट्रस की दीवार पे आकर के ये जो होता है चिपकता है। तो चिपकता है तो उस दौरान क्या होता है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाते, जैसे ये दोनों जो है ना, मतलब पूर्ण रूपेण जो होता है ये अलग अलग नहीं हो पाते, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मान के चलिए यहाँ आया, ये कभी क्या होता है ये चिपकले रह जाता है, ये जहाँ कहीं से चिपका रहेगा, ये दोनों को जो न्यूट्रिशन मिलता है किसके थ्रू मिलता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू इसको क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोनों जब चिपकले रह जाता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो जो बच्चे होते हैं, चाहे उसका कोई गर्दन वाला भाग चिपका, मतलब जो भाग अलग नहीं होता है वो भाग क्या होता है, एक चिपकले रह जाता है, दो मतलब ज्वाइंटे रह जाता है। तो हमें उम्मीद है कि मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक दोनों कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम एक बार क्या करते हैं, दोनों कंडीशन को पुनः रिपीट करते हैं और सिंपल वे में हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक को देखते हैं। एक्चुअली हम क्या बोले, मोनोजाइगोटिक कंडीशन में ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है ना, मतलब जो अपना माँ का जो अंडाशय होता है, अंडाशय दो होते हैं, है ना, दोनों से जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक कंडीशन ऐसा होता है कि अंडाणु जो अपना निर्माण होता है, कभी पहला महीना में इससे हुआ तो दूसरा महीना में इससे हुआ, मतलब बारी बारी से होता है। लेकिन होता क्या है कि ठीक है, अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु का निर्माण होने के बाद अंडाणु जो होता है वो कहाँ जाता है, एम्पुला, मतलब फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाता है। एम्पुला में जाकर के 48 घंटा इंतजार करता है, स्पर्म को आने का इंतजार करता है। फिर मान के चलिए संभोग का क्रिया होता है, संभोग की क्रिया के दौरान क्या होता है, स्पर्म प्रवेश करता है फ्लोपियन ट्यूब में, मतलब होता है 40 करोड़ों की संख्या में स्पर्म होता है, लेकिन छटा उठा करके जो होता है वो एक ही निषेचन अपने काम का होता है, मतलब एक ही स्पर्म अपने काम का होता है, और जो जा करके क्या करता है, अंडाणु से मिलता है, अंडाणु से मिल करके निषेचन की प्रक्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होने के बाद क्या होता है, जो समान कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, सेल जो होता है, युग्मनज जो होता है वो कई सारे सेल में डिवीजन करते रहता है, डिवीजन करके लाखों सेल का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, अपना शरीर अर्थात एम्ब्रायो का निर्माण होता है। लेकिन ये कंडीशन क्या होता है, जब हम अर्थात जो जुड़वा बच्चा का कंडीशन में क्या होता है, जो युग्मनज होता है वो क्या करता है, दो सेल में डिवीजन करता है, और दोनों सेल में डिवीजन करने के बाद दोनों अलग अलग हो करके वो अपना अलग अलग विकसित होने लगता है, और उसके वो जो दोनों जो अपना जो युग्मनज होता है, जो डिवीजन होता है वो किसके अंदर रहता है, वो जोना पेलोसिडा के अंदर होता है, अंदर जोना पेलोसिडा के अंदर होता है। और जोना पेलोसिडा जो होता है वो अपना जो अपना अर्थात जो जोना पेलोसिडा का लेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। ये इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि मान के ताकि कहीं भी वो जो एम्ब्रायो वाला जो कहीं भी जो है वो युग्मनज जो है कहीं भी जा करके वो ना चिपके, अर्थात वो जैसे मान के चलिए कहीं भी चिपक सकता है, फ्लोपियन ट्यूब में भी चिपक सकता है, तो अर्थात उससे रोकने के लिए वो क्या करता है, वो
जोना पेलोसिडा का कवर होता है, और जोना पेलोसिडा का कवर के माध्यम से, और ये जो होता है कब तक रहता है, जब तक जो होता है गर्भाशय में बच्चे जा करके जो होता है वो माँ के जो होता है अर्थात यूट्रस की दीवार पर न चिपक जाए, तब तक जो होता है वो गर्भाशय की दीवार पे न चिपक जाए, तब तक वो क्या होता है वहाँ जोना पेलोसिडा का लेयर अवेलेबल होता है। चलिए अब हम जानते हैं डायजागोटिक कंडीशन। डायजागोटिक कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है बारी बारी से क्या होता है, हम बताए थे कि मोनोजागोटिक कंडीशन में बारी बारी से क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन डायजागोटिक कंडीशन में क्या होता है भविष्य में कभी काल क्या होता है एक ही बार दोनों अंडाशय से क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके कारण ये अंडाणु भी यहाँ जाकर के वेट करता है और ये अंडाणु भी यहाँ जाकर के वेट करता है। यहाँ से संभोग की क्रिया के दौरान क्या होता है यहाँ से स्पर्म जाता है, आधा इधर जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ भी जाकर के स्पर्म क्या करता है फर्टिलाइजेशन कर देता है, निषेचन कर लेता है, और यहाँ भी जाकर क्या करता है निषेचन कर लेता है। और दोनों जो होता है निषेचन के बाद क्या होता है इधर भी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, इधर भी होता है युग्मनज का निर्माण। दोनों तरफ अलग अलग न्यूक्लियस होगा अर्थात दोनों तरफ अलग अलग युग्मनज होगा, तो अलग अलग सारा इधर भी अलग स्पर्म से हुआ और ये भी अलग स्पर्म से हुआ, जिससे कारण क्या होगा अलग अलग न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, है ना। और ये भी क्या होता है ये भी यहाँ से भी निर्माण हुआ, ये भी जाकर के यहाँ जो होता है ये गुणन भी जाकर के यहाँ जो होता है चिपक जाता है, और ये भी यहाँ से जाकर क्या होता है चिपक जाता है। तो जिससे क्या होता है दो मतलब इसमें क्या होता है जुड़वा बच्चा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो जुड़वा बच्चा होता है उसका लिंग जो होता है वो समान नहीं होता है। जो डायजागोटिक कंडीशन में जो बच्चा होता है उसका लिंग क्या होता है समान नहीं होता है, देखने में एक जैसा नहीं होता है ना। यही पूरा कॉन्सेप्ट था अपना जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।